60,000 शेयर एट द रेट 10 ईच था, +2 प्रीमियम है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग एप्लीकेशन अलॉटमेंट बताएं जरा कितना है। एप्लीकेशन 3 रुपए का है, अलॉटमेंट 3 + 2 है। हाँ, फर्स्ट कॉल बताए 4 रुपए का है, 3 3 6 4 10, ठीक है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अलॉटमेंट रिसीव फॉर 92,000 शेयर, 92,000 शेयर के एप्लीकेशन रिसीव हुआ। एप्लीकेशन जो है वो 92,000 शेयर के लिए रिसीव है, मतलब 32,000 से ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 40 वालों को 30 दिया, 50 वालों को 30 दिया और 2,000 वालों को कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे प्रो डाटा बनाना पड़ेगा मुझको, है ना। अप्लाई 40,000 अलॉट एप्लीकेशन, है ना, अलॉटमेंट और रिफंड उसके बाद नहीं, फर्स्ट या फाइनल कॉल। बैंक रिफंड नहीं हो रहा है क्या? फर्स्ट या फाइनल कॉल। सुन लो जरा। मोहन वुड अप्लाई फॉर 8,000 शेयर, 800 शेयर इन कैटेगरी 1। क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ लेते हैं। यार क्या कर रही हो तुमको, ये तार तो देख लो थोड़ा सा, ये लो, अब कर लो। हाँ देखो 40,000 शेयर जो है को 30, ये तो हम लोगों ने भर देते हैं। 40,000 शेयर वालों को 30,000 शेयर दिए गए, 50 वालों को भी, और 2,000 शेयर होल्डर को मैंने नील 0 दे दिया, ठीक है, रिफंड कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक शेयर होल्डर था मोहन, जो हु हैड अप्लाइड 800 शेयर इन कैटेगरी 1, मतलब वो कैटेगरी 1 से बिलोंग करता था। किससे? ये कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 2 है, ये कैटेगरी 3 है। इस कैटेगरी से बिलोंग करता था, जिसने अप्लाई किए थे कितने शेयर के लिए? 800 शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो मैं इसका भी यहीं पे बना रहा हूं, थोड़ा सा गैप करके बना देना, उसी लाइन को बढ़ा करके। 800 के लिए उसने अप्लाई किया था, यहां लिख दो मोहन, ठीक है, मोहन 800 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था। अच्छा, अप्लाई इतना किया था तो अलॉट कितना है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे बोल रहा है कि एक सोहन है, ठीक है, हु वाज अलॉटेड 600 शेयर, जिसको 600 अलॉट किए गए थे। क्या किए थे? अलॉट किए गए थे। तो एक और बंदा है, इसी के नीचे एक और कैटेगरी बना देना, सोहन की, जिसको 600 अलॉट किए गए थे। ये अलॉट वाले में डाल दी मैंने 600, ठीक है। ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? ये सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है, अभी चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फेल टू पे द अलॉटमेंट, दोनों ने इन कैटेगरी 2, ठीक है, फेल टू पे द अलॉटमेंट, दोनों ही अलॉटमेंट मनी पे करने में फेल हो गए, मतलब दोनों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। सबसे मेन एंट्री तो यही है, अलॉटमेंट वाली। अलॉटमेंट का अमाउंट पता चल जाएगा, फर्स्ट फाइनल कॉल तो सिंपल है, एप्लीकेशन भी सिंपल है। तो इसको फिल कर लेते हैं पहले। एप्लीकेशन 3 रुपए की है, तो मैंने आपको बोला था कि पहली कैटेगरी पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये वाला भर दिया करो। तो 30 दिया 90, 30 दिया 90, ठीक है, 0 को करेंगे तो खाली रहेगा, ठीक है। उसके बाद बोला था जो गैप होता है, उस गैप से को यहाँ पे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया करो। 10 का गैप है, ठीक है, और 10 दिया 30,000। और ये बोला था कि चेक कर लेना क्या यहाँ पे ले सकते हो या नहीं ले सकते, तो एक बार चेक कर लो। 30,000 के हिसाब से ये 5 रुपए की किस्त है, तो 1.5 लाख बनते हैं, और हमारे पास तो सिर्फ 30 ही बच रहे, तो ले सकते हैं। गैप 20 ना, और 20 दिया 60,000 रुपए। यहां भी चेक कर लो, ले सकते हो नहीं, ऑब्वियसली बात है, 30 है, 5 रुपए की किस्त है, 1.5 लाख रुपए बनते, पर मैंने 60 ही लिए, ले सकता हूं मैं। इसके पैसे पूरे रिफंड होंगे, तो 2,000 इंटू 3 6,000 रुपए रिफंड कर दिए गए, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया पूरा टेबल। लगे हाथ इनको भी कंप्लीट कर देते हैं। तो इसको कंप्लीट करने में क्या है, इसने अप्लाई किया था, अलॉट नहीं पता,
इसको अलॉट मैंने 600 शेयर किए पर अप्लाई नहीं पता। एक फॉर्मूला बताता हूं, फॉर्मूले का नाम है अप्लाई अप्लाई अलॉट अलॉट। क्या बोलोगे आप? अप्लाई अप्लाई अलॉट। क्या कह रहे हैं? ये फॉर्मूला है कोई? यही फॉर्मूला है। देखो लिखने का तरीका है, कैसे लिखोगे आप? अप्लाई इज इक्वल टू अलॉट, सॉरी अप्लाई अप्लाई बोला था ना, तो अप्लाई अलॉट अलॉट टी लगा देना अपनी तरफ से, ये बनेगा फॉर्मूला। तो अप्लाई इज इक्वल टू टोटल अप्लाई अपॉन टोटल अलॉट इनटू में अलॉट, याद रहेगा? ठीक है, तो मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया, अप्लाई अप्लाई अलॉट अलॉट, अप्लाई अप्लाई अलॉट अलॉट। ठीक है, अब जरा देखो, मेरे को निकालना है मोहन का क्या अलॉट निकालना है। आपको अप्लाई दे रखा है, मोहन का अप्लाई दे रखा है, तो मोहन ने 800 के लिए अप्लाई किया, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 800 शेयर टोटल अप्लाई। तो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसमें जाओ। किस कैटेगरी से बिलोंग करता है मोहन? फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है ना। फर्स्ट कैटेगरी में कितना अप्लाई हुआ था? 40 ना, तो ऊपर आएगा अपॉन में टोटल अलॉट इनटू में अलॉट। पता नहीं हो तो निकालना है मेरे को, 4 0 से 4 0 कट जाएगा, ये होगा 800 मल्टीप्लाई 3 ऊपर और 4 नीचे ना, बराबर अलॉट निकल के आ जाएगा, है ना। 4 से ये 2 बार में 200, 3 तो 3 600, है ना। 600 आया, मैंने यहां भर दिया। जिसने 800 अप्लाई किया था उसने 600 मिले। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं, सेम तरीके से निकलेगा, है ना, सेम तरीके से निकलेगा। क्या फॉर्मूला देगा? अप्लाई अप्लाई अलॉट अलॉट। अप्लाई की जगह पे मैंने लिख दिया अप्लाई, क्योंकि अप्लाई ही निकालना है, टोटल अलॉट। बट ये किसी दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करता है। टोटल अप्लाई कितना था इस कैटेगरी में? 50 ना, अपॉन में टोटल अलॉट, है ना, इनटू में अप्लाई, वो अलॉट ये रहा 600, है ना, 200 1000 ना, इसने 1000 अप्लाई किए थे। समझ में आई बात? 2 नंबर का क्वेश्चन तो यही पूछ लेता कभी कभी कि अप्लाई बताओ अलॉट बताओ। समझ में आई बात? तो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसका टोटल अप्लाई टोटल अलॉट कर दोगे, निकल जाएगा। अप्लाई अलॉट हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, अब क्या करोगे आप? क्वेश्चन को किस तरीके से प्रेजेंट करोगे? इसकी भी टेबल सेम इसी तरीके से कंप्लीट करना जैसे ऊपर वाली करी है कंप्लीट। ठीक है, 600 इंटू 3 1800, है ना, 600 इंटू 3 1800। बीच का डिफरेंस कितना है? 200 शेयर का, 200 इंटू 3 600, है ना। बीच का डिफरेंस कितना है? 400, 400 इंटू 3 1200। समझ में आई बात? ठीक है, जैसे ऊपर की टेबल कंप्लीट करते हो वैसे ही नीचे की टेबल भी कंप्लीट करोगे। ठीक है, यहां पे सिर्फ 2 डिफॉल्टर है, 3 डिफॉल्टर भी आ सकते हैं, 4 डिफॉल्टर भी आ सकते हैं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये डिफॉल्टर है जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ठीक है, समझ में आया? अभी मैं आपको पहले पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा, उसके बाद ही जनरल एंट्री कराऊंगा। पहले जो मेन है मेरे को सिखाना है वो कैलकुलेशन है। जनरल एंट्री जो आप तक पहले आप तक करते आए वही करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब जरा समझिए कि किस तरीके से काम करना है। तो आपने ये जो क्वेश्चन लिखते हो, इस क्वेश्चन को लिखने के लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक लाइन है छोड़ना। जो ये लाइन लिखते हो उसके नीचे एक लाइन छोड़कर तब बोला था ये करने के लिए। अब वो उस चीज का यूज आ गया है, तो किस लिए लिखा आता हूं, यहां पे लिखोगे आप मोहन। ठीक है, मोहन का, और मोहन कितने शेयर होल्डर है, तो यहां पर कभी भी अप्लाई नहीं लिखोगे आप, क्योंकि उसने अप्लाई किया उतने से मतलब नहीं है। शेयर दिए कितने उसको मैंने? 600, दोनों 600 शेयर होल्डर वाले हैं, तो एक मोहन लिख दिया और एक मैंने सोहन लिख दिया। 2 कैटेगरी बना दोगे इस तरीके से, ऐसे करके। समझ में आई बात? ठीक है, अब जरा देखो, मोहन जो 600 शेयर होल्डर था उसने ये दिया, ये नहीं दिया। सोहन जो 600 शेयर होल्डर था वो उसने भी ये दिया और ये नहीं दिया। इस तरीके से जितने भी शेयर होल्डर होंगे, जितने भी डिफॉल्टर होंगे, उनके अलग अलग कैटेगरी बना करके वहां पे टिक लगा दोगे जिसने जिसने जो जो दिया है। समझ में आई बात? अब हम करने जा रहे हैं एंट्री। तो सबसे पहली एंट्री में करने जा रहा हूं बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट रहेगा कितना? 92 से ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, तो मैंने बताया है आपको कि पहली एंट्री हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर से ही होता है। तो 92 इंटू 3 पता नहीं कितना, 27 और 2,76,000 है, 2,76,000, 2 लाख। ठीक है, अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल ना। ठीक है, इसको मिटा कर दो, जगह नहीं है,
ठीक है, इसको मिटा के कर दे रहा हूं मैं। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, है ना, टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, जितना रिफंड किया, है ना। तो शेयर एप्लीकेशन में मैंने लिया था ये रहा 180, ऑब्वियस सी बात है 60 से 60,000 शेयर के हिसाब से 3 रुपए 180 बनेगा। ठीक है, तो ये तो 276 ही आएगा, यहां पे 180 आएगा। ठीक है, अलॉटमेंट पे कितना लिया आपने, अलॉटमेंट पे ये लिया 90, इनको मत जोड़ देना, ये मैंने अलग कैलकुलेशन के लिए यहां पे बनवा दिया है, बट इसको आप इसमें नहीं लोगे, आपने लेना ऊपर ऊपर वाला ही है। ठीक है, जो पहले लेते थे। तो 80,000 रुपए आपने अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया है और 6,000 रुपए आपने रिफंड किया है। पहली एंट्री दूसरी एंट्री कंप्लीट हो गई। अलॉटमेंट 90 होगा ना? 90 होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कंप्लीट हो गई। तीसरी एंट्री जो सबसे मेन एंट्री है, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। ठीक है ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी मुझे शो करना है। ठीक है, मैं इस एंट्री को मिटा रहा हूं। ठीक है, और इसके बाद मैं एंट्री करूंगी, मुझे इस टेबल की जरूरत है, इस वजह से मैं इसको मिटा नहीं सकता। ठीक है ना, तो देखो जी, एंट्री है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट देखेंगे भाई 60 इंटू 5 3 लाख, 180 और 120। ये तो ड्यू वाली एंट्री, और आपको बताया गया कि प्रीमियम हमेशा ड्यू वाली एंट्री में शो किया जाता है, तो आपने ड्यू वाली एंट्री में प्रीमियम शो कर दिया। अगली एंट्री हमारी बैंक वाली एंट्री है, रिसीव वाली एंट्री है, उसका कैलकुलेशन करने जा रहा हूं कि किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, देखो जी, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, एंट्री में बना देता हूं बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट डाल दूंगा। ठीक है, और अमाउंट की कैलकुलेशन देखो किस तरीके से होगा। मेरे को बैंक टू शेयर अलॉटमेंट का जो अमाउंट है, उस अमाउंट की कैलकुलेशन पूरा क्वेश्चन उसी पर डिपेंड है। ठीक है, देखो किस तरीके से एंट्री होगी। तो पहले आपने स्टेटमेंट बनानी है, जो स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं वो स्टेटमेंट हमेशा आप कॉपी करोगे, पहले भी बनवा चुका हूं। अमाउंट टू बी रिसीव ऑन अलॉटमेंट, कितना अमाउंट रिसीव होना था अलॉटमेंट पे, टोटल 3 लाख रुपए, है ना। ठीक है, माइनस अमाउंट रिसीव इन एडवांस, कितना एडवांस ले चुके हो, 90,000 रुपए, है ना। एक और बार माइनस करो, माइनस अमाउंट नॉट पेड बाय मोहन एंड सोहन लिखो, या फिर डिफॉल्टर लिखो एक ही बार में, दोनों डिफॉल्टर हैं। अब दोनों का कैलकुलेशन करके यहां पे डाल दूंगा, जो अमाउंट आएगा वही मैं वहां पे शो करूंगा। बट मेरे को मोहन और सोहन ने कितने पैसे नहीं दिए हैं अभी, ये भी कैलकुलेशन नहीं पता है। अब इसकी कैलकुलेशन एक और, ठीक है, अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम, रिसीव लिख देता हूं, और मोहन की कैलकुलेशन यहां कर दूंगा और सोहन की कैलकुलेशन यहां कर दूंगा। ठीक है जी, तो अमाउंट टू बी रिसीव, अमाउंट लेना कितना था, तो मोहन से कितना लेना था अलॉटमेंट में, मोहन के पास शेयर कितने थे, 600 शेयर थे, 600 इंटू 5 3,000 रुपए, इसके भी पास भी तो शेयर 600 ही थे ना, तो 600 इंटू 5 दोनों से ही 3,000 लेने थे। मतलब अगर अलग अलग होते तो अलग, या अगर इसका मान को 800 शेयर होता तो 800 से मल्टीप्लाई कर लेता, दोनों के पास 600 शेयर थे, तो 3,000 इससे लेना था और 3,000 इससे भी लेना था। ठीक है, माइनस अमाउंट रिसीव इन एडवांस,
इन लोगों ने भी तो कुछ एडवांस पैसे दे रखे थे। क्या इन्होंने क्या अलॉटमेंट के पूरे पूरे पैसे नहीं दिए? नहीं भाई, ये जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के पैसे अलॉटमेंट पे भी आ रखे हैं। देखो मतलब इस 30 और 60 में इनके भी कुछ पैसे थे, और उस 30-60 उस एडवांस मनी के कैलकुलेशन के लिए ही मैंने ये बनवाया है। तो आपको दिख रहा है कि कितना पैसा एडवांस दिया इन लोगों ने। इसने 600 दे रखा है एडवांस, है ना, और इसने 1200। मैंने कहा भाई तुम 3000 रुपए दो, उसने कहा भाई सब 600 रुपए तो ऑलरेडी दे चुका हूं। तो डिफॉल्टर कितने का हुआ? 2400 का हुआ ना, समझ गए बात? तो अमाउंट रिसीव इन एडवांस कितना हुआ? 600 हुआ, और इसका अमाउंट रिसीव इन एडवांस कितना हुआ? 1200 रुपए हुआ। समझ गए बात? सही भरा है ना? 400 इंटू 3 1200 होगा ना, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि अमाउंट नॉट पेड, क्या अमाउंट नॉट पेड बाय देम, तो इसने कितना नहीं दिया और इसने कितना नहीं दिया? समझ में आई बात? क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं होता ना तो मैं डायरेक्टली 600 इंटू 5 3000 रुपए यहां से माइनस कर देता, पर इनके भी कुछ पैसे एडवांस आए हुए क्योंकि केस ही ओवर सब्सक्रिप्शन का है, तो इनके भी कुछ पैसे एडवांस आ रखे हैं। तो आप पूरे पूरे 3000 से डिफॉल्टर नहीं शो कर सकते इनको, इनके पैसे कुछ आए हुए हैं। कितने आए हुए हैं? वो आ रखे हैं 600 रुपए। तो एक्चुअल में वो डिफॉल्टर 3000 के नहीं है, वो सिर्फ 2400 का डिफॉल्टर है। ये बंदा डिफॉल्टर 3000 का नहीं है, इसने 1200 रुपए दे चुका है, तो इसके ये जो है 1800 का डिफॉल्टर है। तो टोटल डिफॉल्टर कितना होगा? 24 और 8 32, 32 और 10 42, 4200। मतलब ये 90,000 माइनस कर दो, ये 4200 माइनस कर दो। अलॉटमेंट मनी का कैलकुलेशन आपका आ चुका है। तो 3 लाख में से 90 गया तो 2,10,000, 2,10,000 में से 4,000 गया तो 2,06,000, और 2,06,000 में से 200 गया तो 2,05,800, 2,05,800। आंसर चेक करें।